हाल ही में जी समूह के अध्यक्ष। ये हमारी रिपोर्ट है। मेंघाई शहर के सबसे धनी व्यक्ति जी समूह के सीईओ जी शिंगजी साहब अफवाह है जी साहब और बाई टिंगटिंग जी। रात के खाने में एक घोषणा करेंगे जो रोंगटे खड़े कर देगी। जल्दी कीजिए। जी साहब, किसी ने आपको और बाई टिंगटिंग को देर रात होटल में प्रवेश करते देखा। क्या यह वास्तव में सच है? जी साहब, क्या आप और बाई टिंगटिंग बड़ी बेटी बाई टिंगटिंग की शादी की तारीख करीब है? क्या यह मामला सच है? मुझे शादी और औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और सुनिए, मैं फिर से कहता हूँ, सभी महिलाएं मुझसे 3 मीटर के दायरे में ना आए। रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। शुआंग शुआंग, ध्यान से देखो, यही वह व्यक्ति है जिसे तुम अपना भाग्य बदलने के लिए पहाड़ से नीचे खोजने आई हो। मिंगहाई शहर के जी परिवार के अध्यक्ष जी शिंगजी। जी शिंगजे, देखने में तो काफी हैंडसम है। तुम्हारे 26 वर्ष की बड़ी आपदा आने वाली है। अगर तुम श्राप को तोड़कर जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी। मास्टर, श्राप तोड़ने के लिए शादी करना क्यों जरूरी है, और सिर्फ उसी से क्यों? शुआंग शुआंग, तुम हालांकि छोटी उम्र से ही मठ में पली बड़ी हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में अभी भी असंतोष है। तुम फिर भी इस दुनिया से संबंध रखती हो। जहाँ तक बात है कि तुम्हें इसी व्यक्ति से शादी क्यों करनी है, एक दिन तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है जी शिंगजी साहब, कृपा करके मुझसे शादी कर लीजिए। जी शिंगजी साहब, कृपया मुझसे शादी कर लीजिए। क्या? ये क्या हो रहा है? ये पागल औरत कौन है? मैं कोई पागल औरत नहीं हूँ। मेरा नाम बाई शुआंग शुआंग है। मैं जानती हूँ शायद ये आपके लिए थोड़ा अचानक है, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं सच कह रही हूँ। ये कौन आ गई है? किस करो, 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 किस? ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। किस करो। अब क्या करें? ठीक है, तो किस करते हैं? वाह, कितनी सनसनीखेज खबर है। यह तो हेडलाइन बनेगी। जी महाप्रबंधक, यहाँ सभी पत्रकार हैं, अपनी छवि का ध्यान रखें। इसे बाहर निकाल दो। जी मेरी बात सुनिए। जी साहब, जी साहब। जी महाप्रबंधक, बाई परिवार अंदर इंतजार कर रहा है, हमें चलना चाहिए। नहीं जा रहा। क्या आप उसके कृत्य पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? जी साहब, जी साहब, जी साहब। जी साहब, जी साहब। अगर भविष्य में कोई वही सिक्का लेकर आए तो याद रखना, तुम्हें यह एहसान जरूर चुकाना होगा। तुम्हें यह सिक्का कहाँ से मिला? एक चुंबन, एक चुंबन, एक चुंबन, एक चुंबन। ये औरत आखिर कौन है? जी शिंगजी जब आ ही गए थे तो वे अचानक क्यों चले गए? पिताजी, पता लगा लिया है। उस औरत का नाम बाई शुआंग शुआंग है। उसी ने जी महाप्रबंधक का मूड खराब किया, इसीलिए जी महाप्रबंधक नहीं आए। बाय शुआंग शुआंग? जी, क्या ये आपकी वो बदकिस्मत बेटी है जो हमेशा दुर्भाग्य लाती है? ओह, तभी मुझे वो इतनी जानी पहचानी लगी तो वह यह थी। इस मनहूस ने उस साल अपनी माँ को मार डाला था। मैंने गुरुजी की बात सुनी थी और उसे लंगशान में फेंक दिया था, और यह फिर से जिंदा लौट आई। अगर मुझे पता होता तो मुझे तभी इसे गला घूंटकर मार देना चाहिए था। पिताजी, मुझे जी शिंगजी से शादी करनी है। आप कृपया इस मनहूस को मेरा काम खराब न करने दें। चिंता मत करो, हमारे भाई परिवार के अच्छे काम में कोई बाधा नहीं डाल सकता। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, यह आधा तांबे का सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला? ये मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। तुम्हारे गुरुजी वुवेई दाओझांग हैं? हाँ, क्या आप मेरे गुरुजी को जानते हैं? मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि केवल आपसे शादी करके ही मैं 26 साल से पहले मरने के अपने श्राप को तोड़ सकती हूँ। दादाजी, आपने मुझे उपकार चुकाने को कहा था, लेकिन यह शादी करने की शर्त बहुत ज्यादा है। तो क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं? असंभव। लेकिन केवल आपसे शादी करके ही मैं अपनी जान बचा सकती हूँ। इससे मेरा क्या लेना देना? सही कहा, माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? अच्छा हुआ
मेरे घर में एक नौकरानी की कमी है। आपका मतलब है आप मुझे यहाँ रहने की अनुमति दे रहे हैं? अगर मैंने 7 बजे से पहले सफाई पूरी नहीं की तो जुगुआन जीजी मुझे बहुत डांटेंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितना गोरा है? जी साहब, आप इस समय क्या किसी दावत में नहीं हैं? मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने कहा था मेरे कमरे में कोई औरत नहीं आ सकती। क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे किसी ने नहीं बताया। माफ करना, माफ करना। मुझे अपनी गलती का एहसास है। दफा हो जाओ। मुझे बस थोड़ा सा काम बचा है, बस खत्म ही होने वाला है अभी। मैंने तुमसे कहा दफा हो जाओ। ठीक है। चेन सचे अंदर आओ। कहीं वह गुस्से में आकर मुझे पिटवा न दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी स्थिति में मुझे याद है इंटरनेट पर कहा था कि जी महाप्रबंधक, आपने मुझे बुलाया। हाँ, वापस आओ। अभी भी खड़े क्यों? उससे दूर ले जाओ। ठीक है। जी साहब, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। आप गुस्सा मत होइए। जी महाप्रबंधक, आपके होंठों पर। भाई शुअंग शुअंग, अगर भविष्य में कोई बिल्कुल उसी तरह का तांबे का सिक्का लेकर आता है तो तुम्हें वो एहसान चुकाना होगा। उसे दूर ले जाओ। जी साहब, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं कसम खाती हूँ, मैं फिर कभी आपको गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। दफा हो जाओ। उसने जी साहब को चूमने की हिम्मत कैसे की? उसे खुद को आईने में देखना चाहिए था। इतनी गरीब और मैली दिखती है, फिर भी जी मैडम बनने का सपना देखती है। बिल्कुल, जो व्यक्ति हमारे जी महाप्रबंधक की पत्नी बन सकता है वह कितना अमीर होगा। तो जी साहब मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्या ये इसलिए है कि मैं गरीब हूँ? लेकिन 600 से अधिक भी काफी है। इतना मेरे लिए पहाड़ पर कई साल तक जीने के लिए पर्याप्त है। अरे ठीक है, लगता है अगर मैं चाहती हूँ कि जी साहब मुझसे शादी करें तो मुझे पहले पैसे कमाने होंगे। क्या तुमने सुना? आज दोपहर अरबों की संपत्ति वाली प्रसिद्ध निवेशक ली है मैडम मिंघाई होटल में एक निवेश संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करेंगी। बाहर के लोग कहते हैं कि वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। लगता है वह वास्तव में बुरी तरह बीमार है। थोड़ा धीरे बोलिए। एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं? वो इतनी अमीर है, अगर मैं उसे बचाती हूँ 100 रुपए मांगूं? नहीं नहीं नहीं, 1000 रुपए काफी होने चाहिए, है ना? प्यारे बच्चे, पैसे कमाने के लिए मैं पूरी तरह तुम पर निर्भर हूँ। दादी, आपकी सेहत की हालत हाल ही में ज्यादा स्थिर नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको ज्यादा आराम की जरूरत है। अरे मुझे पता है, मैं बूढ़ी अभी नहीं हुई हूँ। तुम इतने बकबक क्यों कर रहे हो? अय अय मिस ये बिना आमंत्रण पत्र के अंदर जाना मना है। आमंत्रण पत्र? अगर आमंत्रण पत्र नहीं है तो यहाँ रास्ता मत रोको। ये तो एक साथ सितारा होटल है, यहाँ कोई भी एरा गहरा नहीं आ सकता। तुम कैसी इंसान हो? इतनी बुरी बातें क्यों कह रही हो? हम बुरी? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ी है? बाई परिवार की सबसे बड़ी और काबिल बेटी बाई टिंगटिंग। हमारी मिस बाई तुमसे बात कर रही हैं। यह तो तुम्हारा पिछले 8 जन्मों का सौभाग्य है। बाई परिवार? बाई टिंगटिंग? तुम मेरी बहन हो? भाई शुअंग शुअंग, तुम तुमने मुझे क्यों मारा? तुम तो एक नंबर की मनहूस हो। किसे बहन कह रही हो? तुम मनहूस हो। तुम किसे दीदी कह रही हो? बिल्कुल सही, तुम गांव की गोंवार। तुम में इतनी अकल भी नहीं कि खुद को आईने में देखो, और तुम हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो टिंगटिंग के परिवार से। मैं तुम्हें बता दूं, बाई परिवार की सिर्फ मैं ही एक लड़की हूँ। तुम्हारा बाई शुअंग शुअंग हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं है। और सुनो, मैं तुम्हें यह चेतावनी देती हूँ, जी शिंगजे को परेशान मत करना। बाई टिंगटिंग, तुम बेतों की बातें कर रही हो। बेतों की बातें? मैं तुम्हें बता दूं, मैं ही नियम हूँ। रुको। शिंगजे भैया,
शिंगजी भैया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिंगजी भैया, आपको पता नहीं, यह भी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मैंने इसे अंदर आने नहीं दिया तो इसने मुझे मार दिया। मैंने नहीं मारा। तुम्हारे पास आधा घंटा है। अगर तुम अब वापस नहीं गई तो तुम्हें वापस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे नीचे ले जाओ। नहीं, ये सब क्यों? जी साहब, आप भी बेतुकी बातें कर रहे हैं। शिंगजी भैया, भाई शुआंग शुआंग, लगता है मुझे तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी पड़ेगी। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जी महाप्रबंधक, यह वह सारी जानकारी है जो हमने मिस बाई के बारे में खोजी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस बाई वास्तव में बाई झोंग की बेटी हैं। हालांकि 18 साल पहले उन्हें एक विनाशकारी सितारा माना जाता था और बाई झोंग ने उन्हें लंगशान में छोड़ दिया था। मिस बाई भाग्यशाली थीं कि उन्हें मालिक के उपकारी ने गोद लिया और इस तरह वह बच गईं। इस हिसाब से देखें तो मिस बाई भी एक बेचारी इंसान है। तो इसलिए उस दिन बाई टिंगटिंग उन्हें परेशान कर रही थी। आप कृपया ये चाय पीजिए। पिताजी, पिताजी, क्या आपको मैं याद हूं? मैं शुआंग शुआंग हूं, बाई शुआंग शुआंग। मैंने अपने गुरु के पास आपकी तस्वीरें देखी थी। मैं आपको पहचानती हूँ। यह शुभ सितारा अभी भी जी परिवार में मौजूद है। पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पिताजी, आप चाय पीजिए। मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहाड़ में फेंक दिया था, तुम अभी तक मरी क्यों नहीं? तुम यह अशुभ प्राणी अब बाहर आई हो, किसको नुकसान पहुंचाना चाहती हो? पिताजी, मैं अशुभ प्राणी नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। बेटी, तुम जैसी एक मनहूस जो हर जगह बस बर्बादी ही लाती हो। तुम्हारे हर अंग से गरीबी की बदबू आती है। तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम हमारे बाई परिवार की बेटी बनो? टिंगटिंग सही कह रही है। मेरी बेटी सिर्फ टिंगटिंग है। तुम जैसी मनहूस चीज अपनी माँ को खा गई। मुझे बस अफसोस है कि मैंने तुम्हें खुद अपने हाथों से क्यों नहीं मार डाला। माँ को मैंने नहीं खाया था, मेरे गुरुजी ने बताया था। माँ की मृत्यु आपके कारण हुई थी पिताजी, क्योंकि आपने उन्हें मरने के लिए ही छोड़ दिया था। मरना चाहती है? पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? तुम मुझे पिताजी मत बुलाओ। तुम अवैध औलाद, मुझसे दूर रहना ही बेहतर है। अपनी बदकिस्मती मुझ पर मत डालो। मैं भी तो आपकी सगी बेटी हूँ, फिर आप मुझे क्यों नहीं अपनाते? भाई शुआंग शुआंग, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता? लोगों के बीच जन्म से ही अंतर होता है और मैं जन्म से ही बाई परिवार की बड़ी बेटी हूँ। ऐश ओ आराम और सुख सुविधाओं में पली बड़ी हूँ, धन दौलत में रही हूँ, और तुम तो गटर में रहने वाली चूहा हो। मुझे आने दो और तुम्हारी सारी बदकिस्मती को मैं धो डालने दूंगी। जी परिवार के लोगों को तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम सिखाओगे। जी साहब, बहुत समय हो गया। अब मिस बाई, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। बाई शुआंग शुआंग, अगली बार तुम इतनी भाग्यशाली नहीं रहोगी। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने में माहिर नहीं हो? दूसरों के सामने क्यों चुप हो गई? क्या तुम सच में गूंगी हो गई हो? जी साहब। चुप रहो, मैं तुम्हें देखने नहीं आया था। हम? क्या हम लगा रखा है? मेरे सामने तो इतनी बातें करती हो। जब बाई टिंगटिंग तुम्हें एक एक करके मनहूस और चूहा कह रही थी, तब तुमने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? उसे तुम्हें ऐसे धमकाने देना बेवकूफी है। मैं मनहूस नहीं हूँ। देखो देखो, फिर से वही बदकिस्मत चेहरा बना लिया। मुझे लगता है कि वे जो कहते हैं वो सही है। तुम वास्तव में एक मनहूस जैसी दिखती हो। मैं मनहूस नहीं हूँ, मैं तो भाग्य का वरदान हूँ। मैं बहुत समझदार हूँ और काबिल भी। बस मुझ पर एक भयंकर शाप है। इसी कारण मैं 26 की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। जब मैं इस शाप को तोड़ दूंगी तो मैं तुम सबको साबित करके दिखाऊंगी। कृपया करके आप बाहर जाइए। तुम मुझे बाहर निकाल रही हो? मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी है।
आप बाहर जाइए। जब वह पी लेगा तो तुम उसकी अच्छे से खातिरदारी करना। एक बार जब बात बिस्तर तक पहुंच जाएगी तो क्या वह तुमसे शादी करने से डरेगा? वह औरत इतनी नाराज क्यों थी? क्या इसलिए कि मैंने उसे बदकिस्मत कहा था? जी महाप्रबंधक, पिछली पार्टी में हमारी मेहमान नवाजी में कमी थी, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को खास तौर पर लाया हूँ। आपसे माफी मांगते हैं। जी महाप्रबंधक। सिर्फ यूं ही कह दिया था। इतना बड़ा रिएक्शन, ये सच में परेशानी की बात है। अगर दादाजी की बात ना होती तो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव होता, मुझे क्या फर्क पड़ता? जल्दी जल्दी जल्दी। जी महाप्रबंधक, क्या आप ठीक हैं? क्या आप कहीं से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? अगर आप चाहें तो मैं आपको वापस कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दूं। क्या मैं अभी थोड़ी ज्यादा कठोर थी? जी साहब ने शायद बस यूं ही कह दिया होगा। मैंने उन पर गुस्सा किया। वह जरूर अब मेरे साथ शादी नहीं करना चाहेंगे। अब तो हो गया। नहीं, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। तुमने मुझे नशीली दवा देने की इतनी हिम्मत कैसे की? ये कैसी आवाज है? जी साहब। अचानक ही क्यों किस कर लिया? मैं तो माफी मांगने आई थी। और क्या यह किस थोड़ा लंबा नहीं था? हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। जी साहब, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अगर शादी हो जाए तो थोड़ा और ज्यादा देर तक किस करने में भी कोई हर्ज नहीं है। असंभव। मैंने कहा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करेंगे फिर भी किस करना, और वो भी इतनी देर तक? धोखेबाज। नहीं, मुझे साफ साफ पूछना पड़ेगा। काफी तेजी से भागे, बुरा लगा। बाई शुआंग शुआंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम बिगाड़ने की? तुम अपनी मौत को न्योता दे रही हो। तुम मेरे संदेश के लिए इंतजार करो, कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम्हें पता है, ली है मैडम चिल्ड्रन हार्ट चैरिटी नीलामी के उद्घाटन समारोह के लिए रिबन काटेंगी। वह वाकई बहुत अमीर है। पिछली बार पैसे नहीं कमा पाई थी, इस बार कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। मिस पाई बाहर चली गई। ली महाप्रबंधक, क्यों ना आप पहले वापस जाकर आराम कर लें? आपकी बीमारी हाल ही में काफी बिगड़ गई है। नहीं, रिबन काटना तुरंत शुरू होगा, देर नहीं की जा सकती। लेकिन आपकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति? कोई बात नहीं, मैं इसे सह सकती हूँ। ली महाप्रबंधक, ली महाप्रबंधक, ली महाप्रबंधक, सुरक्षाकर्मी, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मैं आ गई। तुम कौन हो? शुक्र है, समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है। तुम क्या करने वाली हो? किसी को बचाना। तुम। गुरुजी ने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला था। ये चांदी की सुई वाकई काम करती है। तुम क्या कर रहे हो? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने कौन है? अगर कुछ गलत हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? मुझे अभी क्या हुआ था? मुझे उठाओ। तुमने मेरी जान बचाई। अब आप महसूस करके देखिए, क्या शरीर में कोई अंतर है? मेरा ये पैर सुन्न नहीं है। ये शरीर अब बहुत हल्का महसूस हो रहा है। हाँ, आपका धन्यवाद युवती। आपकी जान बचाने वाली इस महान मेहरबानी को मैं ली है याद रखेगा।
भविष्य में जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो, आप कभी भी मुझसे कह सकती हैं। ली सचिव, इस युवती को चिकित्सा शुल्क के तौर पर एक और चेक दे दो। जी, ली महाप्रबंधक। चेक क्या होता है? मुझे चेक नहीं चाहिए। क्या आप मुझे सीधे नकद दे सकते हैं? आप अभी जितना चाहे सीधे मांग सकती हैं। सच में? तो मैं 1000 रुपए चाहती हूँ। छोटी बच्ची, क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? मैं सच में आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे इतने सारे पैसे चाहिए क्योंकि मैं एक व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वह बहुत बहुत अमीर है और मैंने सुना है मुझे भी बहुत अमीर होना पड़ेगा, तभी वह मुझसे शादी करेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि 1000 रुपए थोड़े ज्यादा हैं, 500 भी चलेंगे। छोटी बच्ची, अभी मैंने सुना कि तुम एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जो बहुत बहुत अमीर हो। तुमने उसका नाम क्या बताया? उसका नाम जी शिंगजी है। वही है। मुझे याद आया, मैंने तुम्हें खबरों में देखा है। तुम्हारा नाम बाई शुआंग शुआंग है ना? हाँ जी। तुम्हारा चेहरा तो मन मोह लेने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिंता मत करो, दादी जी शिंगजे के साथ तुम्हारी मदद करेंगी। अगर उसने तुमसे शादी करने की हिम्मत नहीं की तो दादी तुम्हारी तरफ से ही उसे निपटाएंगी। सच में दादी? बिल्कुल। सुनो, यह अंगूठी तुम रख लो, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेंट है। अगर वो शिंगजी कमीना तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो तुम इस अंगूठी का उपयोग करके उसे उसके चेहरे पर फेंकना। धन्यवाद दादी। धन्यवाद की जरा भी जरूरत नहीं है। समय हो रहा है, मुझे वापस जाकर फर्श पर पोछा भी लगाना है, इसलिए मैं चलती हूँ। अलविदा। अगर जी साहब मुझे धमकाएंगे तो यह अंगूठी उनके चेहरे पर फेंक दूंगी। बहुत अच्छा, अब मैं डरूंगी नहीं कि जी साहब फिर से मुझ पर गुस्सा होंगे। हमला करो। बचाओ। जी महाप्रबंधक, शुक्र है खुराक ज्यादा नहीं थी, अब आप खतरे से बाहर हैं। धन्यवाद। मुझे नशा करने की हिम्मत हुई, बाय परिवार की इतनी हिम्मत। जी महाप्रबंधक, मैं बाई परिवार को संभाल लूंगा। अभी जल्दी मत करो। क्या? जी महाप्रबंधक, मिस बाई अभी तक वापस नहीं आई हैं। जेल सचिव जी महाप्रबंधक, मिस शुआंग शुआंग की मोबाइल लोकेशन शहर के बाहरी इलाके में दिखा रही है। वो वहां क्या कर रही है? कब है? बहुत अच्छा, आज ये औरत मरनी ही चाहिए, लेकिन मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इसे खूब तंग करो, अच्छी तरह से। ठीक है मिस बाई, आप निश्चिंत रहें। काफी गोरी है ना? सोचा नहीं था कि भाई साहब इतना कठोर है, अपनी सगी बेटी को ही मार डालना चाहता है। इससे हम दोनों का फायदा हो गया। इतनी बकवास क्यों कर रहा है? तू करेगा या मैं करूं? एक साथ। तुम कौन हो? जाग गई। मुझे तो जागे हुए लोग ही पसंद हैं। तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ओहो, ये तो पास अभी मत आओ, भी एक जंगली बचाओ। घोड़ी है। तुम पास मत आना, तुम पास मत आना। जी साहब। सुनो, बाय शुआंग शुआंग। धन्यवाद, तुम मुझे बचाने आए। बाय शुआंग शुआंग। क्या वो बचा ली गई? मालिक, बड़ी दीदी को तो जी महाप्रबंधक ने रात भर में आदमी भेजकर जगह का पता लगवा लिया।
और ढेर सारे लोग लाए। हम भी कुछ नहीं कर पाए। तुम सब एकदम बेकार हो। पिताजी अब क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो जी शिंगजी को वो पक्का छीन लेगी। क्या आपको याद है पिछली बार जी महाप्रबंधक उसी के कमरे में गए थे? कोई बात नहीं। क्या लीहे जी शिंगजी की नानी नहीं है, वह हमेशा लीहे की बात सुनता है। अगर लीहे को मना लिया तो क्या डर है कि जी शिंगजी नहीं मानेगा? जी महाप्रबंधक, मिस बाई की बाहरी चोटें वास्तव में ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन उनका ये अचानक बेहोश होना मामला थोड़ा अजीब है। मैं अभी कहाँ हूँ? मिस बाई, आप इस समय जी परिवार में हैं। ओह हाँ, जी साहब ने मुझे बचाया था। किस तरह का अजीब मामला है? जब तक बीमारी का कारण पता नहीं चलता तब तक इलाज करना बहुत मुश्किल है। जी साहब, मैं बीमार नहीं हूँ, दवा की जरूरत नहीं, इसका इलाज आसानी से हो सकता है। कैसे इलाज? शादी करके। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मूर्ख बनाना आसान है? मैंने कहा था कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। चाहे कोई भी हो, मेरे लिए यह असंभव है और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? पहाड़ पर वापस। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने गुरुजी के साथ और अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ अपना आखिरी समय बिताना चाहती हूँ। जब तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए, जहाँ चाहो वहां जाना, लेकिन जब तक तुम मेरे जी परिवार में हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगला समय यही बिताओ। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढूंगा जो तुम्हारा इलाज करेगा। तुम मुझे पसंद नहीं करते, फिर भी लोगों को बुलाकर मेरा इलाज क्यों करवा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि... चुप रहो, ये वो सवाल नहीं है जो तुम्हें पूछना चाहिए। इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। चेन सचिव, मेरी अनुमति के बिना बाई शुआंग को कमरा छोड़ने की अनुमति नहीं है। ठीक है। अगर तुम बोर हो रही हो तो तैयार हो जाओ और मेरे साथ एक डिनर पार्टी में चलो। अभी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो बाल भी नहीं धोए हैं। जाना है तो जाओ, नहीं तो रहने दो। बस 10 मिनट है। 10 मिनट? 10 मिनट में कैसे हो पाएगा? मैं अभी अंदर जाकर उसे गाउन दे दो। जी ठीक है। असल में तो ये जी महाप्रबंधक खुद शुआंग मिस को अपने साथ डिनर में शामिल होने के लिए बुलाना चाहते हैं, लेकिन जब जी महाप्रबंधक के मुंह से यह बात निकली तो इसका मतलब ही बदल गया। वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? जी महाप्रबंधक, मैनेजर ने कहा कि गाउन पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शुआंग मिस शाम के गाउन के लिए बहुत सही हैं। इसे पहनकर वह निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत लगेंगी। वो छोटी सी ठिगनी कितनी खूबसूरत हो सकती है। क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? बस ठीक ठाक ही लग रही हो। क्या तुम कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जो मुझे सुनना पसंद हो? जी शिंगजी, तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हो रहे हैं? चुप रहो, तुम्हें इससे क्या लेना देना। चेन सचिव, गाड़ी चलाओ। यह लीहे द्वारा आयोजित इस धर्मार्थ भोज का निमंत्रण पत्र है, इसे ले लो। धन्यवाद पिताजी। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें हर हाल में लीहे को खुश करना होगा। जी शिंगजी के साथ तुम्हारा रिश्ता बन पाएगा या नहीं, यह सब उन्हीं पर निर्भर करता है। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं लीहे मैडम को जरूर खुश कर दूंगी और उस गुमार को पूरी तरह से अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगी। जी महाप्रबंधक की कंपनी का बोर्ड इस सहयोग को बहुत महत्व देता है, लेकिन अब ली मैडम स्पष्ट रूप से हमसे इतनी संतुष्ट नहीं है। बस हमारी ईमानदारी दिखाने की पूरी कोशिश करें। जी। क्या आप लीहे मैडम के साथ सहयोग पर चर्चा करने वाले हैं? कंपनी के मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आज तुम बस एक शो पीस की तरह व्यवहार करो। मैं कोई शो पीस नहीं। शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। एक अंगूठी तुम्हारी क्या मदद करेगी? ध्यान से देखो,
तुम्हारे पास ये कैसे है? ये चीज ये मुझे तब मिली जब मैंने ली है मैडम को बचाया था। उन्होंने इसे खुद मुझे दिया था, ये कहते हुए कि ये उनकी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। तुमने उन्हें बचाया? ये कब हुआ था? दादी ने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। तुम मुसीबत खड़ी ना करो तो ये हमारी खुशकिस्मती है। तुम उस बूढ़ी महिला के साथ संबंध कैसे रख सकती हो? शुआंग मैडम, आपको नहीं पता इतनी बड़ी बात। जी महाप्रबंधक और ली महाप्रबंधक के रिश्ते को देखते हुए जी महाप्रबंधक को पता चले बिना नहीं रह सकता। तुम शायद किसी धोखेबाज से मिली हो। आप दोनों मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम पर विश्वास करूं? क्या तुम्हें लगता है कि ली मैडम के साथ अच्छे संबंध बनाकर तुम मुझसे शादी कर सकती हो? ये एक सपना है। मैंने ली है मैडम को बचाया, ये जरूरतमंदों की मदद करने के लिए था। मैं बाई शुआंग हमेशा से ईमानदार और सही रही हूँ। मैं कभी गलत इरादे नहीं रखती। जरूर, वैसे थोड़ा पैसा कमाना भी अच्छा है। जरूरतमंदों की मदद करना? मुझे ये मत बताना कि तुम चिकित्सा कौशल भी जानती हो। तुम किसे कम आंक रहे हो? अगर तुमने ली मैडम को बचाया है तो मैं अभी तुमसे शादी करूंगा। ठीक है, ये तुमने कहा है, तुम पलट नहीं सकते। तुम गाड़ी से नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो? तुम पहले अंदर जाओ, हॉल के दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। मुझे चेन सचिव से कुछ बात करनी है। मैं कहूँ, इतनी दूर से ही गरीबी की बदबू क्यों आ रही है? मैंने सोचा ये कौन है। अरे ये तो तुम हो। बाई टिंगटिंग। ओहो, फिर से तुम जाओ, मैं अभी व्यस्त हूँ। अभी भी व्यस्त हो? क्या तुम्हें सही में पता है कि ये कौन सी जगह है? ये मिंघाई शहर की जानी मानी महिला निवेशक का चैरिटी गाला है। तुम जैसे गरीब लोगों के घुसने की जगह नहीं है ये। मेरे पास निमंत्रण पत्र है, मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ तुम्हारा यह निमंत्रण पत्र अवश्य ही जाली होगा या किसी का चुराया होगा। यही तो है नीच लोगों का काम, बस सोचे छोटे मोटे काम करते रहते हो। भाई टिंगटिंग, तुम झूठे इल्जाम मत लगाओ। मैं लगाती हूँ तो क्या कर लोगी? तुम तो एक अपशकुन हो, कचरा हो, बदबूदार कंगाल हो और आज रात के गाला में शामिल होना चाहती हो। जरा खुद को देखो, क्या तुम इसके लायक हो? क्या तुम खड़े क्या हो? जल्दी करो, इसे बाहर निकालो। तुम किसे बाहर निकाल रहे हो? तुम किसको बाहर निकाल रहे हो? ली है मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो आज की दावत की मुख्य अतिथि हैं। आप बिल्कुल भी थक मत जाइएगा। गरीबों को नीचा दिखाना कितनी बेशर्मी है। तुम भी जानती हो कि मैं इस दावत की मेजबान हूँ। जरूर, मैं जानती हूँ कि यह दावत कितनी ऊंची है। बाई शुआंग जैसी कंगाल बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकती। लेकिन उसके पास निमंत्रण पत्र है, वह क्यों नहीं जा सकती? मेरा पक्का दावा है कि उसका वह निमंत्रण पत्र जाली है। बाई शुआंग जैसी मामूली हैसियत वाली को बुलावा कैसे मिल सकता है? लेकिन आप फिक्र न करें, मैं उसे अंदर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अभी भी क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो और बाहर निकाल दो। देखती हूँ कौन ऐसा करने की हिम्मत करता है। तुम बताओ तो फिर बताओ, यह निमंत्रण पत्र आखिर कहाँ से आया है? ये निमंत्रण पत्र मुझे किसी और ने दिया है। कितनी हास्यास्पद बात है। ये निमंत्रण पत्र तो बहुत मुश्किल से मिलता है। कोई ऐसे ही तुम्हें क्यों दे देगा? क्या मैं मैं? इतनी अमीर आदमी हूँ। बाई शुआंग, तुमने इस निमंत्रण पत्र के लिए पता नहीं उन बूढ़े आदमियों के साथ कितनी बार सोई होगी। तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? ली है मैडम ने खुद ही कहा है कि यह निमंत्रण पत्र दरअसल उसका नहीं है, किसी और का है। आप ही बताइए, अगर कुछ खास नहीं होता, कोई अनैतिक स्वार्थ का आदान प्रदान, तो कोई उसे निमंत्रण पत्र क्यों देता? ली है मैडम, आप निश्चिंत रहें, मैं ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी आंखों को गंदा नहीं करने दूंगी। अपनी गंदी जुबान बंद रखो। अपनी गंदी जुबान बंद करो। ली मैडम, आपने मुझे क्यों मारा? और तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम मेरे सामने शुआंग को परेशान करने की हिम्मत करो? ली मैडम, बाई शुआंग तो बस एक मनहूस है जिसे बचपन से ही पसंद नहीं किया जाता है। क्या आप उसके झांसे में आ गई हैं? क्या मैं झांसे में आई हूँ? ये मैं खुद अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन तुम बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगा रही हो।
क्या बाई परिवार अपनी बेटियों को इसी तरह सिखाता है? ली मैडम, मैं बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। आप एक मामूली मनहूस के लिए मुझे इस तरह कैसे डांट सकती हैं? कैसी मनहूस? ध्यान से सुनो, मैं ये सिर्फ एक बार कहूंगी। दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? भाई शुआंग शुआंग मेरी लीहे की जान बचाने वाली है। क्या? जान बचाने वाली? क्या इसने सच में दादी को बचाया? दादी, आप उनकी नानी हैं। हाँ हाँ, नानी। तो पिछली बार जब मैं ली मैडम के सामने जो कुछ भी कहा था। शिंगजी, मेरे उपकारक, पिछली बार जब मैंने तुमसे शादी करने को कहा था, तुमने मना क्यों कर दिया था? मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी थी। हाँ मैम। ठीक है, तुम युवाओं के अपने विचार होते हैं, मैं अब ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करूंगी। लेकिन जब मैंने शुआंग शुआंग को देखा तो मुझे वह पसंद आ गई। ली महाप्रबंधक, समय हो गया है। जानती हूँ, तो मैं पहले काम के लिए जाती हूँ। तुम शुआंग शुआंग के साथ रहो और आस पास घूम लो। जरूरत नहीं है। शिंगजी को तुम्हारे साथ जरूर जाना होगा, नहीं तो तुम्हें फिर कोई तंग करेगा। क्या तुम अभी भी खड़े हो? जल्दी करो। चलो। ली महाप्रबंधक, ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब छोटे मालिक किसी महिला साथी को दावत में लाए हैं। यह बदमाश लड़का, आखिरकार उसने अकल हासिल कर ली। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ली मैडम आपकी नानी है, इसलिए मैंने ये सब बातें कही। क्या उन्हें हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी हो गई थी? तुम्हें क्या लगता है मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं शादी करना चाहती हूँ, पर जी साहब मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या तुमने कार में जो कहा था वह झूठ था? अगर तुम ली मैडम को बचा लोगी तो मैं अभी तुमसे शादी करूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम घबरा रहे हो। ये पार्टी अब शुरू होने वाली है, जल्दी जाओ और थोड़ा मेकअप कर लो। वह लड़की कौन है? वह जी महाप्रबंधक के इतनी करीब कैसे खड़ी है? पता नहीं, लगता है वह आज रात जी महाप्रबंधक की डेट है। क्या जी महाप्रबंधक तो आमतौर पर किसी को अपने साथ नहीं लाते, कौन जाने। जरा सोचो, जी महाप्रबंधक ने यह बहुत बड़ी बात की है कि वह पहली बार किसी महिला को अपने साथ लाए हैं। क्या वह उनकी भविष्य की योजना तो नहीं है? मुश्किल से मैंने निमंत्रण पत्र हासिल किया, पर तुम्हारी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बाई शुआंग शुआंग, तुम नीच औरत। बाय टिंगटिंग। क्या तुम्हें बहुत हैरानी हुई? क्या तुम मेरी परछाई हो? मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम मेरा पीछा करती हो। तुमने जी शिंगजी को बहकाया और जी महाप्रबंधक के सामने मेरी छवि बिगाड़ी, तो तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। मैंने ये कुछ नहीं किया है। अभी भी मुझसे सफाई देने की हिम्मत कर रही हो? ठीक है, तुमने पलटकर वार करने की हिम्मत कैसे की? भाई टिंगटिंग, अपनी हद पार मत करो। तुम दोनों क्या कर रही हो? आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। बाय शुआंग शुआंग ने मुझे मारा है। आप हो, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात कृपया सुनिए। ये तो हद से ज्यादा हो गया। सचमुच इसे मारना ही चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ मुझे सब पता है। बाय शुआंग शुआंग ने ली महाप्रबंधक को नाराज किया है, अब तुम गई काम से। बाय टिंगटिंग, तुम मेरी जगह पर खड़ी होकर बार बार शुआंग शुआंग को धमकाती हो। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल भी हमारे ली परिवार को कुछ नहीं समझती। ली महाप्रबंधक, आप ठीक से देखिए, ये तो बाई शुआंग शुआंग है, इसने अभी मुझे मारा। बस, मैं तुम्हारी ये सब बातें नहीं सुनना चाहती। शुआंग शुआंग, आओ आओ, दादी देखें। शुआंग शुआंग, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये पोशाक आपो को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम उन जैसी नहीं हो। आपो को तुम पसंद हो जब तुम सीधे सादे कपड़े पहनती हो। चलो, आपो तुम्हें कपड़े बदलने ले चलती हैं। अभी भी खड़ी क्या कर रही हो? अभी भागो यहाँ से, जाओ। हाँ।
भाई शुआंग शुआंग। बदलने वाले कपड़े मैं कुछ ही देर में उन्हें लाने के लिए कहूंगा, चिंता मत करो। यह दादी का इलाका है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अंदर जाओ, धीरे चलना। जी साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादी ने मुझे कपड़े लाने के लिए कहा। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे कपड़े दे सकते हैं। क्या छिपाने की जरूरत है? कुछ भी तो नहीं है। चुप हो जाओ, तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। ली महाप्रबंधक, क्या ये सही ढंग से काम नहीं कर रहा है? मेरा पोता, उसका दिमाग बहुत टेढ़ा है, बहुत नखरे वाला है। क्या वह कड़ी दवा के बिना सुधर सकता है? जी साहब, आप अभी भी यही हैं। दादी ने मुझसे यहाँ इंतजार करने के लिए कहा है। क्या आप जैसे अमीर लोगों के पैर हमेशा इतने सुंदर दिखते हैं? अरे मत पीना। ये पेय पदार्थ इतना कड़वा क्यों लग रहा है? यह पेय नहीं है, यह शराब है। मैं गई। पीने के बाद मैं सचमुच नियंत्रण से बाहर हो जाती हूँ। तुम छोड़ो, मेरे कपड़े मत खींचो। सिक्स पैक। बस मुझे एक बार देखने दो। युवा लोग अच्छे हैं। भाई शुआंग शुआंग, तुम्हारी पीने की आदत बहुत ही ज्यादा खराब है। भाई शुआंग शुआंग, तुम कुछ मत कहो, मेरी बात सुनो। जी शिंगजी, तुम एक हरामजादे हो। क्या? देखो, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर मैं भविष्य में मर भी गई तो भी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भाई शुआंग शुआंग, आप बहुत हो गया। अपना ये ड्रामा बंद करो। तुम मुझे लगता है तुम मुझे पसंद करते हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? जल्दी से रुक जाओ। भागो मत, भागो मत। भाई शुआंग शुआंग, मुझसे दूर रहो, ये तुम्हारे भले के लिए है। इतने सालों से जो सभी औरतें जी परिवार में शादी करके घर आई हैं, उनका कभी कोई अच्छा अंजाम नहीं हुआ। मेरी माँ की मौत भी इसी वजह से हुई थी। भाई शुआंग शुआंग, ऐसी बातें दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप भी जानते हैं कि मैं किसी भी महिला के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? कहीं तुम अभी भी उस घटना के बारे में तो चिंतित नहीं हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वो बस एक हादसा था। तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ हुआ, हमने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। पर दादी जी, मेरी माँ मर गई, लेकिन बाई शुआंग शुआंग नाम का वो अपराधी अभी भी जिंदा है। तुम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम जिंदगी की और भी महत्वपूर्ण चीजों को खो दोगे? बदला लेने से पहले उन सभी लोगों को नहीं छोड़ेगा जिनकी मैं परवाह करता हूँ। आप जानती हैं, बाई शुआंग शुआंग निर्दोष है। मैंने कहा था ना कि तुम्हें वह छोटी लड़की पसंद है। यह प्यार का मामला नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि मुझ में अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है। तुम अच्छी तरह से मेहनत करो ताकि जल्द ही जी रुएख्वान को खत्म कर सको, फिर शादी करो और दादी को परपोता दिलाओ। परपोता? परपोते की कोई जरूरत नहीं है। तुम जिद्दी कहीं के, तुम बस अहंकार में जीते रहो। नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे पहले अपनी पोते की बहू को संभालना होगा। कल जी साहब क्या कहना चाह रहे थे? मैं क्यों सो गई?
आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? शुआंग शुआंग, दादी, ये क्या है? शुआंग शुआंग, देखो देखो, इस कार्ड में 5 करोड़ है और ये कार है, ये विला है, ये सब तुम अपने पास रख लो। जी शिंगजी से शादी करने के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। अगर जी साहब को पता चला तो वह मुझे जरूर मार डालेंगे। उन्हें 10 गुना हिम्मत भी दे दो तो भी वो इतनी हिम्मत नहीं करेंगे। तुम बस इसे ले लो। शुआंग शुआंग, अगर तुम्हें यह कम लगता है, तुम्हें जो चाहिए बस तुम कहो, दादी जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगी। नहीं दादी, मैं आपके इरादे को समझती हूँ, लेकिन जी साहब से शादी की बात मेरे बस में नहीं है। भले ही आप मुझे पसंद करती हैं, लेकिन जी साहब तो वो तुम्हें जरूर पसंद करता है। वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। चाहता है, थोड़े समय बाद वह तुमसे जरूर शादी करना चाहेगा। वो नहीं चाहते, उन्होंने कहा उन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बकवास कर रहा है, वह मन में कुछ और कहता कुछ और है। वह चाहेगा। लो लो, ये रखो, मेरी बात मानो। तुम लोग क्या कर रहे हो? पकड़ो, इसे लो, इसे रखो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। शिंगजी आ गए हैं। ये क्या है? पिछली बार शुआंग शुआंग ने मेरी जान बचाई थी, है ना? मैंने शुआंग शुआंग के लिए कुछ उपहार तैयार किए हैं। अगर वो तुम्हें दे रहे हैं तो तुम ले लो, ये कोई इतनी कीमती चीज नहीं है। 50 मिलियन कीमती नहीं है? हाँ, इसे जल्दी से ले लो। ये सब उस बाई शुआंग शुआंग की वजह से हुआ है। उसकी वजह से मैंने ली हे को नाराज कर दिया। अब जी शिंगजी मुझे और भी ज्यादा नापसंद करेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? न केवल भाई शुआंग शुआंग, बल्कि ये जी शिंगजी भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। ये कच्चा लड़का जी परिवार के मुखिया की कुर्सी पर बहुत देर से बैठा है। इसे पता भी नहीं है कि ये किस काबिल है। जी लावे, आप बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूँ? भाई लाओगे, आपका मतलब क्या है? मेरी बेटी को उस मनहूस लड़की ने यूं ही परेशान नहीं किया। जी लाओए, आप उस कच्चे लड़के को जी परिवार के मुखिया की कुर्सी पर यूं ही इतने लंबे समय तक बैठे नहीं देख सकते, है ना? लगता है हमारा दुश्मन एक ही है। तो जी लाओए, आपके साथ काम करके खुशी हुई। मुझे भी शामिल कर लो। दादी ने जो तुम्हें दिया था, क्या तुम अभी भी इसे लेना नहीं चाहती हो? क्योंकि दादी को हमारे रिश्ते के बारे में गलतफहमी है, इसलिए उन्होंने मुझे इतनी चीजें दी हैं। यह गलतफहमी है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। कार्ड में 5 करोड़ रुपए हैं। जब तुमने दादी को बचाया था, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए? मुझे पैसा चाहिए था क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। मैंने लोगों से सुना था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे काबिल होनी चाहिए, इसलिए मुझे पैसे कमाने थे। लेकिन जी साहब, मुझे पता चला कि यह एकमात्र कारण नहीं है। जी साहब के अपने कुछ कारण होंगे, शायद मुझे ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, भले ही वह किसी और से हो। जी साहब, कहीं तुम समलैंगिक तो नहीं हो? अरे माफ करना जी महाप्रबंधक, यह अचानक से ही प्रकट हो गया। क्या हुआ? मालिक जी शिंगजी वापस चले गए हैं। तुम पहले घर जाओ, मुझे कंपनी जाना है। यह निजी संपत्ति है, अपरिचित लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। आंखें खोल कर देखो, ये जी परिवार के दूसरे बुजुर्ग हैं, जी शिंगजी के दूसरे चाचा। समझ नहीं है तुम्हें? जाओ यहां से। पिताजी। ओ नीच लड़की, तुम अभी भी यहीं पर हो? तुम सब आखिर क्या करना चाहते हो? तुम्हें आज तक जिंदा रखा, ये मेरी तुम्हारे पिता की लापरवाही थी। मैं आज यहाँ घर को साफ करने आया हूँ। मैं आज तुम्हें दंड देने आया हूँ। क्यों? जब से मेरा जन्म हुआ है
तब से आपने कोई परवाह नहीं की और अब आप मुझे मारने आए हैं। हाँ, मैं आज तुम्हें मारने ही आया हूँ। तुम मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हमारी टिंगटिंग को बहुत नुकसान हुआ है। मैं मनहूस नहीं हूँ, ये तुम्हारा अंधविश्वास है। तुम बदमाश। मिस शुआंग जी शिंगजी कहाँ है? करो मत। तुम हठी लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि यह जी परिवार है इसीलिए हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? या तुम्हें लगता है वो जी नाम का लड़का तुम्हें बचाने आएगा? घुटने टेको। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। ये जी परिवार के एयर लावे हैं, जी परिवार के असली मुखिया। देखकर ही लगता है कि ये कोई अच्छा इंसान नहीं है। मिस शुआंग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जी शिंगजी कहाँ है? पता नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ। उस साल जी शिंगजी की माँ मेरे हाथों मारी गई थी। अब अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो ये बहुत आसान है। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, जी शिंगजी कहाँ है? पता नहीं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जी शिंगजी आखिर है कहाँ? मुझे नहीं पता। अरे भाई लाओ, ये इसे जिंदा रखने का अभी भी कुछ फायदा है। मिस शुआंग, मुंह खोलो। तुमने मुझे क्या खिलाया है? ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी गैर आज्ञाकारिता पर तुम्हें निश्चित रूप से बहुत पीड़ा देगी। एक शानदार चीज। चलो। ये जहर? है? तुम्हें किसने तंग किया? अगर जी साहब को उस व्यक्ति की पहचान पता चल गई तो वे निश्चित रूप से उससे जवाब मांगने जाएंगे। नहीं, वह आदमी बहुत खतरनाक है। जी साहब को जाने नहीं दे सकते। ये तो बस मैंने खुद गलती से कर लिया था। मैंने ये गलती से कर लिया। क्या आप ठीक हैं माँ? ठीक है, ये तो माँ ने गलती से कर लिया। तुम कहो, जी मैडम, ये एरिया के लोगों द्वारा अपमानित होने का कितनी बार है? इतनी दुश्मनी क्यों? क्या एरिया को इतनी परवाह करने की जरूरत है? क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर मैडम ने जी शाओए को जन्म नहीं दिया होता तो जी परिवार की सारी संपत्ति एरिया के हाथ में चली जाती। क्या वह नफरत नहीं करेगा? ये तो है। मेरी माँ को कुछ मत कहना। मैंने सुना है आज किसी ने दरवाजे पर नौकरों को पीटकर अंदर घुसपैठ की है। भाई शुआंग, क्या तुम जानती हो वह कौन है? मैं नहीं जानती। भाई शुआंग, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं लोगों से जांच करवा सकता हूँ। मुझे मेरे घाव में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? मुझे पता है कि शायद तुम नहीं चाहते, लेकिन मैं। अच्छे से आराम करो। वाह, ये इतनी आसानी से मान गए। अच्छा है कि मैं इन्हें उलझाए रखती हूँ ताकि ये कहीं बाहर न चले जाएं और कोई मुसीबत ना हो। जी साहब, मुझे सेब खाना है। जी साहब, सेब काटने की तुम्हारी कला बहुत घटिया है। तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? जब घटिया कटा है तो क्या कोई बता भी नहीं सकता? तुम खुद को समझते क्या हो? क्या कोई दबंग सीईओ हो? देखो, ये टूट गया। फिर भी जी साहब का काटा हुआ तो खाने में सबसे अच्छा लगता है। हाँ, मुझे डालू नान खाना है। डालू नान? तुम पिज्जा की बात कर रही हो? खैर, ये तो वही है, भरावन वाली बड़ी रोटी।
असल में जी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। जी साहब के व्यस्त होने का फायदा उठाती हूँ। मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। उस आदमी ने मुझे क्या खिलाया है? गुरुजी की दी हुई चांदी की सुई भी क्यों काम नहीं कर रही? उसने पहले कहा था कि अगर बात नहीं मानी तो अंदर ही अंदर कीड़े काटेंगे। बात न मानने पर वह चाहता क्या है कि मैं उसकी कौन सी बात मानूं? जी महाप्रबंधक, पता चल गया है। उस दिन जी निवास में घुसकर जिसने मिस शुआंग शुआंग को चोट पहुंचाई थी वह जी रुई खुआन था। मुझे पता था वो तो वही होगा। शुआंग शुआंग मैडम, पिज्जा बस बनने ही वाला है। जी साहब कहाँ हैं? सुना है कि उन्हें कोई जरूरी काम आ गया था तो वह जी रुई खुआन मालिक से मिलने गए हैं। जी रुई खुआन? वह जी रुई खुआन से मिलने क्यों गए? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। भाई लाओ, ये बात तो अब तय हो गई है। ठीक है, काम करके खुशी हुई। तुम वहीं रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं सोच रहा था कि कौन इतना गुस्से में है। अरे ये तो मेरा प्यारा भतीजा है। चाचा, मुझसे क्या काम है? सीधे कहिए। औरतों को परेशान करना कोई बहादुरी नहीं है। औरत? वो भाई क्या थी? भाई शुआंग शुआंग। हाँ 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 हाँ, भाई शुआंग शुआंग। शुआंग शुआंग मैडम, है ना? मुझे जी साहब ने आपको लेने भेजा है। चलिए हम चलते हैं। नहीं, इसने बाई लाओये को नाराज किया है। अगर मैं इसे सबक सिखा रहा हूँ तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लड़की बहुत जिद्दी है। इसे इतना मारा कि चेहरा पूरी तरह सूज गया, फिर भी इसने एक शब्द नहीं कहा। बस इसी तरह की ये तुम्हारी उस जल्दी मर जाने वाली माँ जैसी है। बिल्कुल तुम्हारी उस मरी हुई माँ की तरह ही दिखती है। मुझे नहीं पता था कि तुम खुद मेरे पास चलकर आ जाओगे। कोई यहाँ आओ। मैं तुम्हें एक आसान रास्ता दिखाता हूँ। तुम ऑर्ली परिवार का सहयोग प्रोजेक्ट मुझे दे दो। सपने देख रहे हो? छोड़ो, मुझे छोड़ दो। इसे अंदर लाओ। भाई शुआंग शुआंग। जी महाप्रबंधक। जी शिंगजी, क्या तुमने सोच लिया है? जी महाप्रबंधक, ली परिवार के साथ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड के सदस्य इसके बारे में बहुत चिंतित हैं। यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद जी परिवार में आपकी स्थिति पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी। जी साहब उसकी बात मत सुनो, वो मुझे बख्शेगा नहीं। जी चुप साहब। रहो। जी शिंगजी, क्या तुमने फैसला कर लिया है? जी महाप्रबंधक। बड़े भतीजे, लगता है तुमने अपना फैसला कर लिया है। ये बहुत दुखी बात है। शुआंग शुआंग मैडम, मैंने सुना है कि तुम इस आदमी से शादी करना चाहती हो। क्या तुम्हें यह नतीजा देखकर निराशा नहीं हुई है? वैसे भी जो औरतें जी शिंगजे के आसपास होती हैं उनका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हें खुश होना चाहिए कि उसने तुमसे शादी नहीं की, वरना मेरे पास हजारों तरीके हैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए। क्या यही कारण है कि जी साहब शादी नहीं करना चाहते थे? अलविदा शुआंग शुआंग मैडम। भाई लो ये। बहुत बढ़िया, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मर जा। ओ भाई लाओये। जी शिंगजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई लाओये पर हमला करने की? जी शिंगजाय, मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने। जी महाप्रबंधक।
मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जी महाप्रबंधक। जी साहब। भाई शुआंग शुआंग, भाई शुआंग शुआंग, उन्हें खत्म कर दो। जी। अब क्या हाल है? जी साहब, मिस शुआंग शुआंग की हालत अभी बहुत नाजुक है। वो बचेंगी या नहीं, यह आज रात ही पता चलेगा। समझ गया, तुम पहले जाओ। इतनी बेवकूफी क्यों की मुझे बचाने के लिए यह सब? जी शिंगजी साहब, कृपया मुझसे शादी कर लीजिए। जब तुम जागोगी हम शादी कर लेंगे। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। तुम्हारे पिताजी का हाथ बर्बाद हो गया। क्या? ये कैसे हो गया? आज सुबह जब वो बाहर गए थे, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि आज वह उस मनहूस को मार डालेंगे। किसे पता था? शाम होते होते तुम्हारे पिताजी अस्पताल में भर्ती हो गए। बाई शुआंग शुआंग, फिर से वही बाई शुआंग शुआंग कमबख्त। आखिर वो हमारे परिवार को किस हाल में लाकर तब चैन लेगी? वह सब उस बाई शुआंग शुआंग की वजह से है। ये सब उसकी वजह से हुआ है। वह अभी कहाँ है? कोई है, जल्दी जाओ और उसका पता लगाओ। कैसी है? शुआंग शुआंग मैडम अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनके शरीर की अजीब बीमारी लगता है और भी बिगड़ गई है। हमने जो भी दवाइयां इस्तेमाल की उनका कोई असर ही नहीं हो रहा है। तुम मिंघाई शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हो, क्या तुम भी कुछ नहीं कर सकते? शुआंग शुआंग मैडम की बीमारी पहले ही रहस्यमय है और अब उन्हें गंभीर चोटें भी लगी हैं। उनके शरीर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। क्या कोई और रास्ता है? मैंने अपने शिक्षक से संपर्क किया है, अगर वह यहाँ हैं तो शायद कोई उम्मीद हो। जरा अलग हटकर बात करते हैं। यह मेरा कमरा है। क्या मैंने जी शिंगजी के लिए वार नहीं झेला था? अब अगर आप अपने शरीर में कुछ असामान्य महसूस करते हैं, पीले ताबीज की शक्ति का उपयोग करके अपनी उम्र का पता लगा सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ये कोई श्राप तो नहीं है? नहीं, मैं और देर नहीं कर सकती। मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। तुम कहाँ जा रही हो? ऐसी जगह जहाँ तुम्हें मेरी वजह से परेशानी ना हो। क्या बकवास कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? जी साहब, आप अचानक क्यों बोल रहे हैं? मुझे अभी भी थोड़ी आदत नहीं हुई है। मैं बस पूछ रहा हूँ, तुम्हें दर्द है या नहीं? दर्द नहीं हो रहा। आप जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म? मुझे क्यों लग रहा है कि खून रिस रहा है? जरा देख तो लीजिए। जी साहब, आप उधर क्या देख रहे हैं? पहले कपड़े ठीक से ढक लो। ढक लूं? क्यों ढकूं? आप ही देख लीजिए। क्या सच में खून रिस रहा है? थोड़ी देर में नर्स से दिखवा दूंगा। ओह, ठीक है। अजीब है। जी साहब, आपके कान फिर से लाल क्यों हो गए? चुप रहो। मैंने कहा था कि उसके होश में आने के बाद मैं उससे शादी करूंगा। बस शादी की बात यूं अचानक छेड़ने से कहीं ये बहुत अचानक तो नहीं लगेगा। जी साहब का मेरे प्रति रवैया अभी भी न तो अपनापन है न बेरुखी। शादी की बात अब तक पक्की नहीं हुई है। 15 दिन का वक्त, मैं इतने में क्या कर पाऊंगी? या फिर वापस गुरुजी के पास चली जाऊं? वो तुम पहले बोलो। ठीक है, मैं ही पहले बोलती हूँ। जी साहब, इन दिनों की आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया।
लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब मुझे जाना होगा। मैं इस दौरान आपकी मेज़बानी के लिए धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मुझे पहाड़ पर अपने गुरुजी को ढूंढना है। इजाजत नहीं। क्यों? अभी तुम्हारा जख्म ठीक नहीं हुआ है और तुम्हें एक अजीब सी बीमारी भी हो गई है जिसके बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए हिलना डुलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मेरे जख्म ठीक है, उस अजीब सी बीमारी की बात है। मैं उसका इलाज नहीं चाहती। मैं पहाड़ पर गुरुजी के पास वापस जाना चाहती हूँ। इलाज नहीं कराना चाहते हो क्या? क्या तुम वापस जाकर मरना चाहती हो? मैं मरने नहीं जा रही, बस मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैंने बेहतरीन डॉक्टर को बुलाया है, वह कुछ ही देर में आ जाएगा। आराम से यहीं रुको। मुझे नहीं रुकना, मैं जी शिंगजी के पास वापस जाना चाहती हूँ। इजाजत नहीं। अगर तुम कुछ अच्छी बात नहीं कह सकती तो चुप रहो। जी महाप्रबंधक, पेश हैं मिंघाई शहर के सबसे युवा चिकित्सा प्रोफेसर मू शुई मू साहब। जी साहब, नमस्ते। गुरु भाई, तुम यहाँ कैसे? छोटी गुरु बहन, काफी दिनों बाद मिले। जी साहब, क्या जिस मरीज की बात आप कर रहे थे वह कहीं शुआंग शुआंग तो नहीं है? मू साहब, क्या आप शुआंग शुआंग को जानते हैं? जी हाँ, मू शुई मेरे गुरु भाई हैं। हम बचपन के साथी हैं, साथ में पले बढ़े। वह मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हैं। बचपन के साथी? जी साहब, मुझे पहले शुआंग शुआंग की नब्ज जांचने दीजिए। आप दोनों कृपया कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए। शुआंग शुआंग, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। अब मैं जो सवाल तुमसे पूछूंगा तुम्हें उन सब का साफ साफ जवाब देना होगा। क्यों हंस रही हो? बड़े भाई, अब मैं कैसी हूँ? क्या अभिशाप शुरू हो गया है? मेरे नियत व्यक्ति के लिए, यानी जी साहब, जिन्हें तुमने अभी देखा वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं वापस गुरुजी के पास जाना चाहती हूँ। उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई और तरीका है। गुरुजी इस समय पहाड़ पर नहीं है। अगर तुम अभी वापस भी गई तो भी उन्हें ढूंढ नहीं पाओगी। तो क्या मुझे मौत का इंतजार करना पड़ेगा? ऐसा क्यों होगा? जरूर कोई रास्ता होगा। सच में? मैंने इतने सालों से इलाज किया है, ऐसी कौन सी असाध्य बीमारी है जो मैंने नहीं देखी है? शायद मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक न कर पाऊं, लेकिन राहत तो दे सकता हूँ और समय तो बढ़ा ही सकता हूँ। हाँ, यह कर सकता हूँ। सच में? तब तो बहुत अच्छा है। वे अंदर इतने खुश क्यों हैं? जी साहब, मैंने शुआंग शुआंग की नब्ज जांच ली है। फिलहाल तो चाकू का घाव नियंत्रण में है, लेकिन शरीर बहुत कमजोर है। मैं इन दिनों पौष्टिक दवाएं तैयार करूंगा ताकि मिस के शरीर को ठीक किया जा सके। लो, मुंह खोलो। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। जी साहब, आप भी जल्दी से चखिए। सी फूड खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। बेकार की बात है। फिर से गुस्सा क्यों हो गए? यही वह योजना है जिस पर तुमने 3 दिनों तक काम किया है। अगर तुम फिर से कचरा लेकर आए तो दफा हो जाओ। जी महाप्रबंधक, हमें माफ कर दें। जाओ। क्या ये मेरा भ्रम है? जी महाप्रबंधक इन दिनों अधिक आक्रामक क्यों होते जा रहे हैं? जी महाप्रबंधक, कॉफी। भाई शुआंग शुआंग आज कैसी है? बाई शुआंग शुआंग मैडम, उनका स्वास्थ्य लगभग ठीक हो गया है और उनका मनोबल भी अच्छा है। सुबह उन्होंने मुंह साहब द्वारा तैयार की गई औषधीय खिचड़ी खाई। दोपहर में उन्होंने मुंह साहब के साथ बगीचे में टहल लिया। मैंने सुना है कि वे दोनों किसी और दिन पिकनिक पर जाने की योजना भी बना रहे हैं। क्या वे अब हर पल साथ रहते हैं? हाँ, लगभग। क्या हमें मुंह साहब को याद दिलाना चाहिए कि उन्हें शुआंग शुआंग मैडम से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए? वह किसके करीब रहती है?
इससे मेरा क्या लेना देना है? ठीक है, लेकिन आपकी यह प्रतिक्रिया, ऐसा लग रहा है कि आप वास्तव में परवाह करते हैं। जी साहब, आप वापस आ गए। आप आराम नहीं कर रही है, यहाँ क्या कर रही है? क्या आपको कोई खुशबू आ रही है? जाकर आराम कीजिए। मैं आज बहुत देर आराम कर चुकी हूँ, मैं थकी नहीं हूँ। पहले आप मुझे जवाब दीजिए, खुशबू आ रही है? पता है कि तुमने दलिया बनाया है। हाँ, मैंने चेन सचिव से सुना है कि जब से पिछली बार बड़े भाई ने समुद्री भोजन का दलिया बनाया था, तब से आपका मूड खराब चल रहा है। क्या ये इसलिए है क्योंकि आपको दलिया खाने को नहीं मिला? ढोंग मत कीजिए, मुझे पता था। ये जो आप चुप्पी साधे रहते हैं, क्रूर इसीलिए है क्योंकि उस दिन व्यस्त थे। बहुत स्वादिष्ट समुद्री भोजन का दलिया खाने का समय नहीं मिला, इसीलिए आप नाराज हैं, है ना? कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए एक कटोरा बनाया है, जल्दी चखिए। आपको लगता है कि मैं एक कटोरी दलिया के कारण नारा हो जाऊंगा? और नहीं तो क्या? ये मत समझिए कि मुझे पता नहीं है। आप बहुत धुन मिजाज हैं। जल्दी चख कर बताइए कि कैसा बना है। खाइए। कैसा है? क्या ये बहुत स्वादिष्ट नहीं है? मुझे उससे शादी के लिए कैसे कहना चाहिए? क्या हुआ? आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं। भाई शुभांग, शुभांग, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। भाई शुभांग, शुभांग, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। दरअसल मुझे लगता है कि मैं तुमसे शादी करने को स्वीकार कर सकता हूं। जी महाप्रबंधक, आप अपना फोन कार में भूल गए थे। क्या मैं सच में गलत समय पर आया हूँ? नहीं, हम अभी यहाँ कुछ भी नहीं कह रहे थे, है ना? अगर ऐसा ही है तो मैं अब चलता हूँ। चेन सचिव, मैंने बहुत स्वादिष्ट सी फूड दलिया बनाया है, क्या तुम इसे चखना चाहोगे? नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है। आप और जी महाप्रबंधक बातचीत जारी रखें। रुको, तुम मत जाओ। तुम अभी क्या कहने वाले थे? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं था? मैं जी महाप्रबंधक, जी महाप्रबंधक, तुम्हारे पास कोई काम होना सबसे अच्छा है। कंपनी में थोड़ा जरूरी काम आ गया है। कोई बात नहीं, तुम जाओ और काम निपटाओ। जी साहब, आज कितना अजीब व्यवहार कर रहा है। स्वादिष्ट है। भाई शुभांग, शुभांग, क्या तुम्हें अपनी माँ याद है? भाई शुभांग, शुभांग, क्या तुम्हें अपनी माँ याद है? गुरुजी, दूसरे सभी शिष्य और शिष्याओं की माँ है, सिर्फ शुभांग शुभांग की क्यों नहीं? कौन कहता है शुभांग शुभांग की माँ भी जरूर है। तो मेरी माँ कहाँ है? मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आती है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। बाय टिंगटिंग। कल सुबह 10 बजे का समय मैं तुम्हें पता भेज दूंगी। मुझे पता था तुम इतनी बड़ी मूर्ख, जैसे ही अपनी उस तुच्छ माँ के बारे में खबर सुनोगी जरूर पूछ दबाकर भागी चली आओगी। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। ये बिल्कुल वही कंगन है और ये वही पोशाक भी है। क्या है ये चीज? इस समय मेरे हाथ में है। क्या इसे ले जाने से पहले मुझसे पूछा? तुम इसे मुझे देने के लिए क्या चाहती हो? भाई शुभांग, शुभांग, मुझे अभी भी लगता है पिछली बार मैंने वास्तव में बहुत दया दिखाई थी जब सोचा था कि तुम्हें एक झटके में मर जाने दूं, लेकिन तुम्हें प्रताड़ित करने के मेरे पास अभी भी कई तरीके हैं। तुम क्या करने की सोच रही हो? घुटने टेको। बहुत बढ़िया। बात नहीं मानोगी, है ना? मत तोड़ना।
जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। बाय शुआंग शुआंग, तुम अब भी घुटनों के बल बैठकर देखती हो, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। मैं पहले ही घुटनों के बल बैठ चुकी हूँ। क्या तुम मुझे अब मेरी माँ की निशानी दे सकती हो? क्या मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दूंगी? तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ, मुझे और क्या चाहिए, मुझे सोचने दो। चाहे वो जी शिंगजी हो या ली है, वे सब तुम्हारा ये चेहरा पसंद करते हैं, है ना? अपने चेहरे पर एक कट लगाओ और ये कंगन मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। सच में? ठीक है, कोई बात नहीं। एक चेहरे में क्या रखा है, ये सिर्फ एक कट ही तो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरी माँ की निशानी के बदले में है। अब क्या तुम वो जेड चूड़ी मुझे वापस कर सकती हो? बाय शुआंग शुआंग, तुम अपने आप पर सच में बहुत कठोर हो, लेकिन तुम सच में कितनी आसानी से मूर्ख बन जाती हो। लेकिन तुम सच में आसानी से मूर्ख बन जाती हो। तुम क्या कह रही हो? बाय शुआंग शुआंग, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें ये चीज वापस कैसे दे सकती हूँ? तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? बाय टिंग टिंग, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। भरोसा? तुम जैसी नीची जाति की इंसान क्या मुझसे भरोसे की बात करने के लायक हो? तुम धोखेबाज हो। मैंने तुम्हें धोखा दिया तो क्या? बाय शुआंग शुआंग, ये तो बस शुरुआत है। नहीं, रोने की इतनी जल्दी मत करो, अच्छी चीज अभी बाकी है। असली खेल अभी बाकी है। नहीं नहीं, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। ये मेरी माँ की छोड़ी हुई एकमात्र चीज है। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ मर गई और मैंने उन्हें मार डाला। मैं सचमुच एक अभागी इंसान हूँ। ये सब मेरी गलती है। ये किस मूर्ख बच्चे ने ये सब कहा है? शुआंग शुआंग अच्छी बच्ची है। शुआंग शुआंग अभागी नहीं है। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, तुम अभी भी अपनी माँ की प्यारी बेटी हो। माँ सच में? शुआंग शुआंग की माँ ने शुआंग शुआंग को इस दुनिया में खुशी से रहने देने के लिए वह आसमान में एक तारा बन गई है। इसीलिए तुम्हें खुशी और उत्साह के साथ जीना चाहिए, तभी तुम्हारी माँ को शांति मिलेगी। कोई है, इसकी टांगे तोड़ दो और इसे फौरन पहाड़ में फेंक दो। जाकर उसके पैर तोड़ दो, जंगल में फेंक दो। पास मत आना, दूर रहो, मेरे नजदीक मत आना। निकम्मों का झुंड क्या देख रहा है? जल्दी मेरा पीछा करो। जी जी महाप्रबंधक, देखिए, शुआंग शुआंग जी का मोबाइल यहीं पास सिग्नल दे रहा है। चलो ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे ये सवाल आपसे पूछना चाहिए, है ना? आपका घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, आप यहाँ क्यों भाग आई? क्या किसी ने आपको धमकाया? बाई परिवार ने फिर आपको परेशान किया? ये हमेशा सिर पर सवार रहते हैं। चेन साहिब। जी साहब, कृपया रुकिए।
ये मेरे और बाई परिवार का मामला है। कृपया आप इसमें हस्तक्षेप न करें। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा निर्भर नहीं रह सकती कि आप मेरे लिए सब कुछ सुलझा दें। मेरे पास भी कोई महत्वपूर्ण चीज है जिसकी मैं रक्षा करना चाहती हूँ, और मैं इसकी रक्षा खुद करूंगी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। इन दिनों चाहे तुम्हारे पास कितनी भी जरूरी चीज हो, घर में ही रहना और कहीं मत भागना। क्या आप गाड़ी रोक सकते हैं? जी साहब, वह छोटा कुत्ता। तुम मुझसे दूर रहो। मुझे कुत्तों के बालों से गंभीर एलर्जी है। माफ करना जी साहब, मुझे बस लगा कि ये बहुत दयनीय है, बिल्कुल मेरी तरह, जिसका कोई परिवार नहीं है। चलो। जल्दी आराम करो और भागो मत। माफ करना जी साहब, बस मुझे लगा कि वो बहुत दयनीय है। वह मेरी तरह ही है, जिसका कोई परिवार नहीं है। चेन सचिव, मेरे लिए उस कुत्ते को ढूंढो जो अभी गया था। छोटे कुत्ते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे खेलने आए हो? तुम्हें यहाँ कौन लाया? जी साहब। कमरा गंदा मत करना। ठीक है, धन्यवाद जी साहब। बाय शुभांशुआ। वह कैसी है? हालत अब बहुत खराब है। अभी अभी उसकी भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत अधिक था। ऊपर से उससे ठंड भी लग गई, तो उसकी हालत और भी गंभीर हो गई है। क्या अभी भी इलाज संभव है? नहीं बचाया जा सकता। जब तक कि क्या? आप उससे शादी न कर लें। क्या? मुंह साहब, अगर मिस बाई ऐसा कहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको कोई भ्रम हो गया? मिस बाई बीमार हैं, उन्हें डॉक्टर को दिखाने और दवा लेने की जरूरत है। ये शादी कैसे बीमारी ठीक कर सकती है? शुरुआत में यह बात मेरे लिए भी समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब यह उसे बचाने का एकमात्र तरीका है। शादी से कैसे बचाया जा सकता है? यह बात बहुत लंबी है। मैं और शुआंग शुआंग एक ही गुरु के शिष्य हैं। हम दोनों वुवेई दाओझांग के शिष्य हैं। जब शुआंग शुआंग छोटी थी तो मैंने मास्टर से सुना था कि यह बीमारी जन्म से ही है, और यह जरूरी है कि उसे एक ऐसा व्यक्ति मिले जिसका शरीर उसके जैसा ही असाधारण, और जब वह उस व्यक्ति के साथ रहती है तभी यह ठीक हो सकती है, और उसे उससे शादी भी करनी होगी। असाधारण शरीर वाला व्यक्ति? हाँ, वह आप ही हैं जी महाप्रबंधक। मैं? निश्चित रूप से। यह किसी को मजबूर करने जैसा भी नहीं होना चाहिए। जी महाप्रबंधक, विवाह के प्रति आपके रवैये के बारे में मैंने पहले ही सुन रखा है, लेकिन अब शुआंग शुआंग खतरे में है। कुछ सवाल मुझे उसकी जगह आपसे पूछने पड़ेंगे। जी महाप्रबंधक, आप सच बताइए, क्या आप शुआंग शुआंग को पसंद करते हैं? जी महाप्रबंधक, आप सच कहिए, क्या आप शुआंग शुआंग को पसंद करते हैं? मुंह साहब, मुझे पता है आप भी शुआंग शुआंग मैडम को मुसीबत में नहीं देखना चाहते,
लेकिन हमारे जी महाप्रबंधक ने मीडिया के सामने कहा था कि वह शादी नहीं करेंगे। तो शादी आपने भी सुना, हमारे जी महाप्रबंधक। नहीं, हाँ जी महाप्रबंधक, ये शादी है, शादी। हाँ, 10 मिनट में सारे कागजात तैयार करो। ओह ठीक है, ठीक है। जी महाप्रबंधक, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप शुआंग शुआंग को पसंद करते हैं या नहीं? मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। भले ही। आपका उससे शादी करना मेरी शिष्या को बचाने का एकमात्र तरीका है, लेकिन इसके बजाय मैं चाहती हूं कि वह खुश रहे। मैं उम्मीद करती हूं कि आप उसे अच्छी तरह से संभालेंगे, न कि केवल क्षण भर की सनक के कारण। आपको क्यों लगता है कि मैं क्षण भर की सनक में हूं? ये जी साहब। क्या तुम जाग गई? हम इस समय कहाँ जा रहे हैं? शादी करने। शादी? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मर जाओगी? क्या तुम वही जी शिंगजी हो जिसे मैं जानती हूँ? ये कैसे गायब हो गई? इतनी महत्वपूर्ण खाता वही आखिर कैसे गायब हो गई? जब हमने बाई परिवार के साथ हाथ मिलाया था जी शिंगजी के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए, तो हमने बाई परिवार को सभी तरह के अधिकार दिए थे। किससे पता था कि वह बाई झोंग उन सारे अधिकारों का फायदा उठाकर इतनी महत्वपूर्ण खाता वही ले गया। जब तुम्हें पता है कि खाता वही किसके हाथ में है, तो तुम क्यों नहीं उसे ढूंढने गए? उस समय बाई झोंग को हाथ में गंभीर चोट लगी थी, जिससे महत्वपूर्ण नसें प्रभावित हुईं और वह तुरंत कोमा में चला गया। अभी बाई परिवार का कार्यभार बै टिंगटिंग मिस संभाल रही हैं। तो जल्दी से बाई टिंगटिंग के पास जाओ। लेकिन बै टिंगटिंग मिस इस मामले के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। अभी बाई परिवार के लोग भी ढूंढ रहे हैं और हमारे लोग भी ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ये महत्वपूर्ण खाता वही जी शिंगजी के हाथ उस लड़के के हाथ में पड़ गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, समझे? जल्दी जाओ और उसे ढूंढो और तुरंत निकल जाओ यहाँ से। देखो वो लड़का कितना हैंडसम है। हाँ हाँ बिल्कुल, जब इतना हैंडसम पति हो तो कौन शादी से डरेगा। हाँ हाँ जरा सोचो, उनके जो बच्चे होंगे वो भी बहुत सुंदर होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल जरूर, हैंडसम और खूबसूरत लोगों को देखना अच्छा लगता है। क्या शादी ऐसी होती है? ये बात बाहर मत बताना। हमारी शादी तो हो गई, पर मुझे लगता है कि मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं हुई है। क्या इसका असर दिखने में कुछ दिन लगेंगे? जी रुईख्वान अभी भी जिंदा है। इस शादी की बात अभी बाहर नहीं बतानी चाहिए, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। बाय शुआंग शुआंग, शादी की ये बात सिर्फ हम दोनों को पता होनी चाहिए। तुम्हें मुझे थोड़ा समय देना होगा, बाद में जब तुम्हें क्या हुआ? चेन सचिव, जल्दी मू दाइफू को बुलाओ। ये कैसे हो गया? तुम ठीक हो ना? गुरु भ्राता, हालत कैसी है? बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। गुरुजी ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तो फिर यह काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या कोई और रास्ता है? अब तो कोई उपाय बचा ही नहीं है। आखिर कौन सा कदम गलत हो गया? शायद यही हमारी किस्मत है। क्या तुम ऐसे ही हार मान लोगी? कल तक तो बड़े बड़े दावे कर रही थी, आज ही हार मान कर बैठ गई। बिल्कुल बेकार। मैं ऐसा नहीं कह रही, बस मैं अभी कोई अच्छा उपाय नहीं सोच पा रही हूँ। तो फिर निराशाजनक बातें मत करो। अगर तुम्हें मरना ही है तो मर जाओ, लेकिन पहले तलाक ले लो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि शादी करते ही विधुर बन जाओ। आप चिंता न करें, अगर मैं मर भी गई तो मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। ये सबसे अच्छा है। ये आदमी इतना अप्रिय क्यों है? कितनी कड़वी बातें करता है। हाँ सच में। जी महाप्रबंधक, पिछली बार आपने जिस हिसाब की किताब की जांच करवाई थी उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। बाई झोंग ने इसे एक किसान के घर में छिपा रखा है।
हमारे लोग वहां जा रहे हैं। जांच जारी रखो। जी। रुको। क्या ये दादाजी द्वारा आपको दी गई विरासत नहीं है? आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? दादाजी ने मरने से पहले कहा था कि वुवेई दाओझांग का ठिकाना स्थिर नहीं रहता है, लेकिन सिक्का देखने पर वे प्रकट हो जाएंगे। तुम किसी को भेजकर वुवेई दाओझांग के ठिकाने का पता लगवाओ और इस सिक्के को पहचान के तौर पर इस्तेमाल करो और उन्हें शुआंग शुआंग के मामले के बारे में बताओ। जी। और मेरे लिए एक उच्चतम विनिर्देशों वाला लॉकर बुक कराओ, वह आज दोपहर तक चाहिए। जी महाप्रबंधक, क्या आप कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज सहेजने वाले हैं? विवाह प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर को अंदर रखो। सुनिश्चित करो कि बाई शुआंग शुआंग उसे न ले पाए। हुआ शुआंग शुआंग नाम की कमीनी मरी नहीं। छोटी मालकिन, जब हमने उसे ढूंढा वह पहले से ही जी महाप्रबंधक के साथ थी। तुम लोग इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते? तुम सब बिल्कुल बेकार हो। मालकिन दया करो। ये फिर से जी शिंगजी है। इस छोटी कमीनी को इतनी बार इतना बड़ा जीवन कैसे मिल जाता है? कैसे? वह अचानक बीमार होकर क्यों नहीं मर जाती? मालकिन, मैंने लोगों को कहते सुना है कि बाई शुआंग शुआंग गंभीर रूप से बीमार है। लगता है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। क्या? ये खबर जी परिवार की नौकरानी ने फैलाई थी। उन्होंने कहा कि आपसे पिछली बार मिलने के बाद वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। और तो और, यहाँ तक कि प्रसिद्ध चिकित्सक मूशवी के पास भी कोई उपाय नहीं है। शायद वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। सच में? ये सच है। तो मैं उसे विदा करूंगी। शुआंग शुआंग जी मैडम, बाय टिंगटिंग बाहर दरवाजे पर हैं। वह आपसे मिलना चाहती हैं। बाय टिंगटिंग। शुआंग शुआंग, यह बहुत ही नाजुक समय है। गैर रूरी लोगों को तुम्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए। कोई बात नहीं, उसे अंदर आने दो। शुआंग शुआंग, मुझे तुम दोनों के पिछली बातों के बारे में सब कुछ पता चला है। वह इस बार यहाँ आई है, उसका गुरूर कोई बुरा इरादा होगा। तुम उससे नहीं मिल सकती हो। कोई बात नहीं सीनियर ब्रदर। धीरे चलो। सीनियर ब्रदर, अच्छा हुआ कि मैं और वह एक दूसरे से हिसाब किताब बराबर कर लें। तो अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। हाँ, तुम चिंता मत करो। हम फिर से मिले। क्या मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकती? मैंने सुना है कि तुम सच में बीमार हो और मरने वाली हो, तो मैं खास तौर पर तुम्हें आखिरी बार देखने आई हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए मैं यह एक तोहफा भी लाई हूँ, तुम्हारी आखिरी विदाई के लिए। ये एक दृश्य है। वो दिन है जब मैं पैदा हुई थी। बिल्कुल सही, वह तुम्हारे जन्म का दिन था। उस दिन तुम्हारी माँ ऑपरेशन रूम में थी, किसी तरह अपनी जान बचा पाई थी, और तुम्हारे पिताजी मेरी माँ के साथ बाहर चुपके से मिल रहे थे। क्या तुम जानती हो उस दिन डैड ने तुम दोनों के बारे में क्या कहा था? डैड ने कहा था कि अगर तुम्हारी माँ नाम की उस घटिया औरत की वजह से न होता तो वो बहुत पहले ही मेरी माँ के साथ होते। अगर तुम्हारी माँ एक बेटा पैदा कर पाती तो वो उसकी घटिया जान बख्श देते, और अगर नहीं तो वो तुम दोनों को गहरे जंगल में फेंक देते, और इस तरह तुम लोगों को स्वयं ही अपना ध्यान रखना पड़ना था। पर अफसोस की बात है, तुम्हारी वह कम उम्र में मर जाने वाली माँ जल्दी मर गई, और सिर्फ तुम्हें इस अनिष्टकारी विपत्ति को उस गहरे जंगल के वीराने में अकेले जिंदा छोड़ गई। तो भले ही कोई अभिशाप ना होता, बायजोंग ने मुझे शुरू में ही फेंक दिया होता, है ना? तो और क्या? बाय शुआंग शुआंग, ये मत सोचना कि अब जी शिंगजी तुम्हें पसंद करने लगा है तो तुम मुझसे जीत जाओगी। तुम्हारी वह कम उम्र में मरने वाली माँ अपने आदमी को भी संभाल नहीं पाई थी। तुम एक छोटी सी बदकिस्मत औरत मुझसे जीतने की क्या औकात रखती हो? क्या देखकर हंस रही हो? बाय टिंगटिंग, मुझे ये सब बताने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुमने ये सब नहीं बताया होता तो मैं ये सारे नफरत और शिकायतें
तुम्हारे साथ एक एक करके कैसे निपटाती? तुम्हारा क्या मतलब है? बाई शुआंग शुआंग, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? कोई है? बाय टिंगटिंग, तुम हमेशा खुद को कोमल और कुलीन मानती थी, और आज जब तुम्हें मेरे जैसी गंवार ने यहाँ जक लिया है, कैसा लग रहा है? बाई शुआंग शुआंग, तुम मुझे छूने की हिम्मत तो करो। ये थप्पड़ मैं अपनी मृत माँ की तरफ से मार रही हूँ। अगर किसी औरत में थोड़ी भी अंतरात्मा होती है तो उसे दूसरी औरत के बच्चे को जन्म देने के दर्द के दौरान उसके पति से नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा था ये तुम्हारी माँ ही थी जो अपने आदमी को संभाल नहीं पाई, ये वो थी। क्यों? पति बेवफा हो तो क्या अब ये भी पत्नी की गलती है? बाय टिंगटिंग, अगर तुम्हारी माँ सचमुच एक समझदार औरत होती तो वह बाई झोंग से दूर रहती, न कि एक मर चुकी औरत को दोष देती अपनी शर्मनाक हरकतों को छुपाने के लिए। तुम बाई शुआंग शुआंग, तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत आखिर कैसे हुई? ये थप्पड़ मैंने खुद के लिए मारा है। मैंने कई बार बर्दाश्त किया, लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आ रही हो। मुझ पर लगातार जुल्म कर रही हो और गाली दे रही हो। बाई शुआंग शुआंग, तुम सिर्फ और सिर्फ एक गौवार हो। तुम्हारे पूरे शरीर से गरीबी की बू आती है। तुम सिर्फ एक बदबूदार कूड़ा हो। तुम्हें डांट पड़नी ही चाहिए, तुम पूरी तरह इसी लायक हो। और ये आखिरी थप्पड़ मैंने अपनी तरफ से और अपनी स्वर्गीय माँ की तरफ से साथ में मारा है। जब मेरी माँ जिंदा थी तो उनके पति ने उन्हें धोखा दिया था। उनकी मौत के बाद उनकी निजी निशानियां तुम्हारे लिए उनकी बेटी को धमकाने और मजबूर करने का बहाना बन गई। मुझे परेशान करना, मुझे तड़पाना, बाय टिंगटिंग, तुम्हें थप्पड़ पड़ना ही चाहिए। बाई शुआंग शुआंग, मैं तुमसे बदला लूंगी। बाई शुआंग शुआंग, जल्दी से मुझे छोड़ो। बाई शुआंग शुआंग, जल्दी से मुझे छोड़ो। जल्दी से मुझे छोड़ो। जी महाप्रबंधक, यह वही खाता जो उन्होंने छोड़ा है। यह साबित करता है कि जी रुईख्वान ने सार्वजनिक धन का गबन किया है। सबूत पक्के हैं। अब हमें बस पुलिस को सूचित करना है। अगली बार जब हम जी रुईख्वान से मिलेंगे तो वह अदालत में होगा। इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की है। नहीं, इसमें कोई मेहनत नहीं थी, कोई मेहनत नहीं। वह क्या है? जी महाप्रबंधक, वुवे दाओझांग ने जवाब दिया है। वह वुवेई फेंग के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि हम मिस शुआंग शुआंग को वुवेई फेंग ले जाएं, और जब वो वापस आ जाएंगे तब कोई रास्ता निकालेंगे। भाई, तुम मुझे साफ साफ बता दो, मैं और कितने दिन जी सकती हूँ? मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। अब बाय टिंगटिंग को भगा दिया गया है, लेकिन तुम्हारी बीमारी और बढ़ गई है। सच में अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। भाई, मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहती हूँ। कैसा काम? मैं वुवेई फेंग वापस जाना ही चाहती हूँ। जी साहब, मुझे बिना बताए जाने के लिए क्षमा करें। आपके साथ बिताया गया यह समय, ये मेरे पूरे जीवन का सबसे बेहतरीन समय था। अलविदा जी साहब। अगर पुनर्जन्म हुआ तो आप मुझे फिर से अपनी पत्नी बनाना याद रखना। आपको अचानक वापस क्यों जाना है? कुछ खास नहीं है, बस थोड़ी घर की याद आ रही है, और मैं उसके सामने मरना नहीं चाहती। आप उसके सामने क्यों नहीं मरना चाहती? कुछ खास नहीं है, बस मुझे लगता है कि जब वो मुझे बीमार देखेगा तो उसे बहुत दुख होगा, और मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहती। क्या आपको उससे प्यार हो गया है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ खास नहीं है,
वह आपके लिए इतना अच्छा है, यह स्वाभाविक है कि आप उसे पसंद करती हैं। मुझे भी नहीं पता, बस यह है कि जब कभी मैं दुखी होती हूँ वह हमेशा मेरे साथ रहता है और मुझे खुश करता है। हालांकि उसकी जुबान थोड़ी कड़वी है, लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ तो वो इतना कड़वा भी नहीं है। तो क्या आपको इसका अफसोस नहीं होगा? अगर मरने से ठीक पहले कोई पसंद करने वाला साथ हो तो उतना डर बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन सच में अफसोस तो है। आखिरकार अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और मुझे अलविदा कहना होगा। ये वाकई बहुत दुखद है। गुरुजी वापस आए हैं या नहीं पता नहीं। जी, महाप्रबंधक को पता चला कि केवल बाई टिंगटिंग ही मिस शुआंग शुआंग के कमरे में गई थी और फिर कुछ ही देर बाद डॉक्टर मू मिस शुआंग शुआंग को लेकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे हैं। बाई टिंगटिंग, फिर से वही? जी महाप्रबंधक, तो क्या हम बाई परिवार के कर चोरी और धोखाधड़ी के सारे सबूत तैयार करो, उन्हें राष्ट्रीय कर ब्यूरो को सौंप दो, साथ ही मेरी गाड़ी तैयार कराओ, मेरे साथ चलो और मूशवी की गाड़ी का पीछा करो। जी ठीक है। गुरुजी, आप वापस कैसे आए? तुम इस हाल में हो और तुमने गुरुजी से संपर्क क्यों नहीं किया? मुझे पता नहीं था कि आपसे संपर्क कैसे करना है। भाई ने मुझसे कहा था कि आप पहाड़ पर नहीं हैं, इसलिए। शुक्र है, जी सिंह जी जैसा लड़का है। क्या जी, सिंह ने आपसे संपर्क किया? हाँ बेशक। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारी नब्ज देखता हूँ। क्या हुआ गुरुजी? क्या तुम्हारी शादी जी सिंह जी से नहीं हुई तो फिर ये अभिशाप? हाँ हाँ। जरा भी नहीं हिला? मुझे भी नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं? शुआंग शुआंग, ईमानदारी से बताओ, तुमने और उस जी सिंह जी ने वह सब कर लिया है या नहीं? वो सब क्या होता है? गुरुजी, अब इस समय क्या आप सीधे बात नहीं कर सकते? मतलब वह क्या तुमने सुहाग रात मना ली है? सुहाग रात? गुरुजी, आपने पहले तो कुछ नहीं कहा था। तुम सच में एकदम बुद्धू हो। मैंने तुमसे शादी करने को कहा तो तुमने सिर्फ शादी ही की है ना? पति पत्नी, जब पति पत्नी साथ हैं, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते को पूरा नहीं किया तो कैसा पति पत्नी? तो ये बात है। जी साहब। तुम कैसी हो? जी साहब, चलिए सुहाग रात मनाते हैं। जी साहब, चलिए शादी की रस्में पूरी करते हैं। मेरे इस बेवकूफ शिष्य को देखो। सिंह जी, मुझे माफ कर देना। जी साहब, आप मास्टर को मत देखिए, जरा मुझे देखिए। हाँ, मुझे देखिए, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। शादी की रस्में पूरी करना क्या आप सचमुच समझते हैं? इसका मतलब है पति पत्नी के रूप में हमें शारीरिक संबंध बनाने होंगे। प्यारे बच्चे, यहाँ तक पीछा करके आना आसान नहीं है। देर हो रही है, जल्दी से जाकर आराम कर लो। जब तक वुवई दाओजांग यहाँ है, शुआंग शुआंग को बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। मास्टर, ऐसा क्यों? क्या आपने अभी नहीं कहा था? मेरी नादान शिष्या, पहले मेरी बात तो सुन। शियाओ शुई, तुम जी शियाओयू और चेन शियाओयू को साथ ले जाओ और उन्हें पहले जाकर आराम करवाओ। आप दोनों मेरे साथ आइए। मास्टर, आपने अभी मुझे क्यों रोका? क्या आपने ही नहीं कहा था कि हमें शादी की रस्में पूरी करनी चाहिए? पति पत्नी के मामलों को क्या इस तरह सीधे कहा जाता है जैसे तुमने कहा? बेवकूफ शिष्या, मेरी बात मान। इसे एक घूंट में पी जा। मास्टर गारंटी देता है कि ये सब स्वाभाविक रूप से ही हो जाएगा। सच में? हाँ। चल। तुम अंदर कैसे आई? क्या तुम भूल गए किसने तुम्हें कार्ड दिया था? तुम क्या करना चाहती हो? शादी की रात मनाना। तुम इतनी बीमार हो फिर भी शराब क्यों पी रही हो? मुझे तुम्हारे साथ शादी की रात मनानी है। बीमार होते हुए भी तुम यही सोच रही हो? भाई शुआंग शुआंग, मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। जी सिंगजी, मैं मरना नहीं चाहती। आज जब मैं घर लौट रही थी तो मैं लगातार सोच रही थी कि शायद मैं मर जाऊंगी और मरने के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। इससे मुझे बहुत दुख हुआ।
मुझे सच में बहुत डर लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं सच में मरना नहीं चाहती, खासकर जब मुझे पता चला कि तुम कितने अच्छे हो। तो मेरी बहुत इच्छा हुई तुम्हारे साथ रहने की। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हमेशा साथ रहना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जी शिंगजी, मुझे तुम बहुत बहुत पसंद हो। उठो। परेशान मत करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। जल्दी उठो, दाओ झांग ने तुम्हें 3 बार बुलाया है। अगर तुम सोती रही तो फिर दोपहर का खाना छूट ही जाएगा। शोर मत मचाओ। दोपहर का खाना? अभी कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। गई गई, दोपहर का खाना, दोपहर का खाना। क्या हुआ? श्राप सच में ही हट गया है। सच में? तो क्या मैं 26 साल से ज्यादा जी पाऊंगी? 26 साल की उम्र ही क्यों, तुम्हारी जैसी शैतान और नटखट लड़की 80 साल तक भी जी लेगी। ये बहुत अच्छा हुआ, मैं एक बूढ़ी दादी बन जाऊंगी। जी शिंगजी, मैं एक बूढ़ी दादी बन जाऊंगी। बधाई हो तुम्हें, छोटी बूढ़ी दादी। जी साहब, अफवाह है कि आज आप कोई महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। क्या आप इसका खुलासा कर सकते हैं? बाहर अफवाह है कि आप शादीशुदा हैं। क्या यह सच है? कृपया कुछ बताइए। जी साहब, कृपया करके जवाब दें। रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। यह वही महिला नहीं है जिसने पिछली बार जी महाप्रबंधक को जबरदस्ती चूमा था। वो अभी भी यहाँ क्यों है? शायद वो हार नहीं मान रही होगी। हाय, ऐसी कई महिलाएं हैं। अफसोस की बात है कि अध्यक्ष की शादी या महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। समय से सतर या महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, वो जी साहब के इतने करीब है, उसे निश्चित रूप से जी साहब से बहुत डांट पड़ेगी। सभी पत्रकार मित्रों, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये मेरी पत्नी है। जी मैडम, भाई शुआंग शुआंग। क्या क्या क्या? बाई ताई ताई, पत्नी 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 पत्नी। अभी क्यों बता रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि कुछ दिनों बाद? शादी 1 महीने बाद होगी। आशा है कि आप सभी समय पर शामिल होंगे। मिंघाई शहर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग। एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश। बाय समूह ने वित्तीय धोखाधड़ी के कारण इसके वास्तविक नियंत्रक बाय जोंग और उनकी बेटी बाय टिंगटिंग को संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है। सूत्रों के अनुसार यह है दोनों और जीकुल के जी रुइकुआन एक आपराधिक मामले में भी शामिल है, जिसकी संबंधित विभाग सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। यह स्टेशन लगातार खबर पर नजर रखेगा। जी समूह के अध्यक्ष जी शिंगजी और मिस बाय शुआंग शुआंग अगले महीने की 1 तारीख को वेइया द्वीप समूह में एक शानदार शादी करेंगे, जिसका यह स्टेशन विश्व स्तर पर सीधा प्रसारण करेगा।